हरात का एक तबीब जिस मरीज का इलाज करता 2-4 दिन में इसे अगले जहां पहुंचा देता, उसके मुतालिक एक शायर ने ये कता लिखा। मुल्क अल मौत रफ्त पेश खुदा, गुफ्त सुबहान रबी उलाला, दर हरात अस्तियत तबीब अजीब, मन यक्के मी कशम ओसदत्ता, पाब फरमा के रुओ गिरम, आमरा कार दीगरे फरमा। मुल्क अल मौत अल्लाह के हुजूर गया और सजदे में गिर कर कहने लगा, ए रब, हरात में एक अजीब तबीब आया है कि मैं एक की जान लेता हूं और वो 100 की। आ तो मुझे इसकी रूह कब्ज करने की इजाजत दे, आ मुझे किसी और काम पे लगा दे। हजरत अमीर मुआविया के एक दरबारी वलीद बिन उतबा कहते हैं कि एक दफा अमीर मुआविया ने मुझे एक राज बताया। मैं अपने वालिद को बताने लगा तो उन्होंने रोक दिया और कहा, यह आदत अच्छी नहीं है। जब तक राज तुम्हारे सीने में है तुम उसके मालिक हो, और बाद अज इफ्शा दूसरा मालिक बन जाएगा और तुम उसके गुलाम। बनु उमय्या के मशहूर गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ ने 10 बरस में 1.5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया और इतनी ही तादाद को दीगर सजाएं दे। एक मर्तबा खलीफा उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ ने फरमाया कि अगर दीगर अंबिया की तमाम उम्मतें अपने अपने बिदअकौरों को पेश करें और हम सिर्फ हुज्जाज को मुकाबले पर ले जाएं तो वल्लाह हमारा पल्ला भारी रहेगा। एक दिन हारून अल रशीद के वजीर बरमुक्की ने बगदाद के एक अमीर माज बिन मुस्लिम से मुसाफहा करना चाहा, लेकिन इसने अपना हाथ खींच लिया। को बड़ी हैरत हुई। वजह पूछी तो कहने लगा, आपका हाथ एक ऐसी चट्टान है जिससे जूद विक्रम के दरिया बल्कि समंदर निकलते हैं। डरता हूं कि अगर मुसाफहा करने के बाद यही बीमारी मेरे हाथ को लग गई तो मैं तबाह हो जाऊंगा। खलीफा अल काहिर अब्बासी इस कदर लालची और संदिल था कि उसने एक मर्तबा अपनी सौतेली माँ के एक पाँव में रस्सी डालकर उसे उल्टा लटका दिया था और 1,30,000 देना लेकर छोड़ा था। जब दुनिया इसके मजालिम से चीख उठी तो उसकी फौज ने इसे पकड़कर जेल में डाल दिया। बिलाखिर उसकी ये हालत हुई कि जिंदगी के आखिरी अयाम में वो जामे मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगा करता था। मुहद्दिस शुभ फरमाते हैं कि एक दिन उमरो इब्न हबीरा के पास बैठा था कि कोतवाल चंद मुल्जिम लेकर आया। अमीर ने इन सब के कत्ल का हुक्म दे दिया। एक मुल्जिम बोल उठा, ए अमीर, जिस शख्स ने जेल बनाई थी वो अब से ज्यादा दाना था, अब हमें सरदस्त जेल में भेज दें और मजीद तहकीक का हुक्म नाफिज फरमाएं। हम कहीं भाग तो सकते नहीं, अगर तहकीक के बाद हम वाजिब अल कत्ल साबित हुए तो आपके बस में होंगे, और अगर ये साबित हो गया कि हम इस सजा के काबिल नहीं थे तो फिर तलाफी की कोई सूरत बाकी नहीं रहेगी। अमीर को ये बात पसंद आ गई और बाद अज तहकीक सबको रहा कर दिया। अम्बी खलीफा मरवान बिन हुक्म के कई बेटे थे, लेकिन हमारा फकीह कहा करते थे कि मरवान के बाद खिलाफत अब्दुल मुल्क को मिलेगी। जब पेश गोई पूरी हो गई तो एक दिन खलीफा अब्दुल मुल्क ने अमारा से पूछा कि आपको मेरी खिलाफत का इल्म कैसे हो गया था। फरमाया कि मैंने तुम्हारे किरदार से अंदाजा लगा लिया था। तुम बड़े फैयाज, उल्मा के कदरशनास, ऐब पोश, मुनकसिर अल मिजाज, सादगी पसंद और खुदा तरस हो, और ये अखलाक सिर्फ बादशाहों में हो सकते हैं। हारून अल रशीद को एक दरबारी ने कहा कि आपकी नर्म दिली से लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसलिए रविश में तब्दीली कीजिए। फरमाया कि तुम ये चाहते हो कि मैं सख्ती करूं और दुनिया मुझसे भाग जाए, या ये कि नरमी से दुनिया को अपने गिर्द जमा कर लूं? मत भूलो कि नरमी एक निहायत मजबूत दिल से जन्म लेती है।